हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रपअप एंड दिस इज आयशा। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन में वर्ड्स तो पूछे ही जाते हैं। जहाँ तक अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो बहुत वर्ड्स इतने भी इजी नहीं होते हैं। तो आप हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी वोकैबुलरी एनहांस करनी चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी एनहांस? जब हम रोज के 10 से 15 वर्ड्स नए सीखें और उनका यूजेज, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स, उनको अच्छे से दिमाग में रख के थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान दें। बिकॉज वोकैबुलरी वर्ड्स, अगर हम केबीएस की बात करें, एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स, हर जगह पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम कुछ नए वोकैबुलरी वर्ड्स सीखते हैं और उनका यूजेज भी। और पर्टिकुलरली मैं ये वर्ड्स हिंदी में लेके आई हूँ ताकि जो हिंदी बोलने वाले हैं, जिनको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम होती है, वो इस सेशन से फायदा उठा सके। चलिए सीखते हैं। तो पहला वर्ड जो हमारा है, तो प्लीज आप इसके साथ ना इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा उस पर ध्यान दें। पहला वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट, इसका मतलब ही, इसका हिंदी अर्थ होता है त्यागना। किसी चीज को उसको जानबूझकर छोड़ देना, ठीक है। त्याग देना, सेक्रीफाइस करना, हमेशा सेक्रीफाइस करना नहीं, कभी किसी को चीज को छोड़ भी देना। तो मीनिंग है रिनाउंस वंस थ्रोन। तो कभी कोई बादशाह या कोई किंग जब अपना पद, अपनी पोजीशन जानबूझकर छोड़ देता है तो उसको एब्डिकेट कहते हैं। नहीं कोई बादशाह, ये हर एक, इट्स नॉट पर्टिकुलरली फॉर अ किंग और फॉर सम रॉयल्स, इट्स फॉर अदर पीपल एज वेल। जब कोई अपनी पोजीशन, अपनी डिजिग्नेशन या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याग देता है या जानबूझकर छोड़ देता है, उसको एब्डिकेट कहते हैं। एब्डिकेट, ओके। इसके सिनोनिम्स है, मतलब इसके जैसे वर्ड, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स जो है वो रिजाइन भी होता है और रिटायर भी होता है। देखिए एग्जाम में आपको कभी कभी सिनोनिम पूछे जाते हैं। ये एक वर्ड है, इसके जी हमें सिनोनिम्स बताइए कि इसके क्या क्या सिनोनिम आ सकता है। या कभी उसके एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स होता है जिसका मीनिंग सेम हो। सिनोनिम मीन्स सेम वर्ड, word with same meaning. Synonym means word with same meaning, while as antonym means opposite. Opposite, ठीक है। तो एग्जाम में अपोजिट्स भी पूछे जाते हैं और सेम मीनिंग वर्ड्स भी पूछे जाते हैं, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए सिनोनिम्स भी लेके आई हूँ और एंटोनिम्स भी लेके आई हूँ। तो आज के जो हम जितने भी वर्ड्स हम सीखने वाले हैं, तो आप साइड बाय साइड उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स नोट करते जाइए। तो एब्डिकेट जो है, जिसका मतलब है कोई चीज सेक्रीफाइस करना या जानबूझकर छोड़ देना, उसका सिनोनिम है रिजाइन और रिटायर भी, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स जो है, इसके अपोजिट वर्ड जो है एक्सेप्ट एंड टेक ऑन। जब हम कोई चीज छोड़ देते हैं तो उसका ऑब्वियसली उसका अपोजिट जो होगा वो होगा एक्सेप्ट करना। छोड़ देना, एक्सेप्ट करना या टेक ऑन, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे सेंटेंस यूजेज भी लेके आई हूँ आपके लिए। बिकॉज द मदर चोज टू एब्डिकेट हर रोल एज अ पेरेंट, हर चिल्ड्रन हैव बिकम अ टेरर फॉर द नेबरहुड। एब्डिकेट तो यहाँ पे मीन्स वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उसके बच्चे दूसरे नेबरहुड पड़ोसियों के लिए एक खौफ बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे पता चलता है कि वर्ड एब्डिकेट की मीनिंग है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देना, राइट। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड वर्ड, एलियनेटेड। एलियनेटेड, एलियनेटेड तो इसका मतलब है अलग थलग, अलग थलग रहना, ठीक है, या अलग थलग करना, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव में साथ साथ में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी मैंने यहाँ पे लिख के लाई हूँ। तो जब भी आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करें, प्लीज आप बेसिक से पढ़े, नाउन, सेंटेंसेस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, ठीक है, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि कभी इसके ग्रामर के बारे में भी पूछते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रामर के बारे में, अगर आप केवीएस के बारे में उसके लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको ये सारी बेसिक्स पता होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी है और कौन सा वर्ड क्या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे एलियनेटेड जो है एडजेक्टिव है और इसका हिंदी अर्थ अलग थलग। मैंने यहाँ पे इसकी और मीनिंग हिंदी की यहाँ पे लिखी है। जो भी हिंदी पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी जो मीनिंग है वो है एक्सपीरियंसिंग और इंड्यूसिंग फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन और एस्ट्रेंजमेंट। ये है अकेले होना, किसी को अकेले करना, ठीक है ना, अकेले होना या किसी को अकेले करना। तो इसका ये मतलब होता है एलियनेटेड। अब इसका जो सेम मीनिंग वर्ड्स है वो है डिसअफेक्ट, डिसग्रंटल। डिसअफेक्ट,
डिसग्रंटल। इसके जो एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड है एंडियर, इनग्रेशिएट, एंडियर, इनग्रेशिएट। तो इसके जो ये एंटोनिम्स है, ठीक है। अब इसकी जो सेंटेंस यूजेज है तो क्या होगी, द प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिसी एलिनेटेड मेनी ऑफ हर फॉलोअर्स, मीन्स उनको अलग कर दिया उनसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब इट मीन्स फीलिंग लेफ्ट आउट, feeling alienated means feeling left out. For example, the child was feeling very alienated in his classroom. The child was feeling very alienated in his classroom. तो जब मैं ये कहती हूँ इसका मतलब है कि बच्चा बहुत ही अलग थलग फील कर रहा था अपने क्लासरूम में, तो ऐसे हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, अलग थलग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अजाइल, 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 अगेन एन एडजेक्टिव, निपुर्ण। इसका हिंदी मतलब है निपुर्ण, निपुर्ण। तो इसकी मीनिंग है एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली। तो मीनिंग से आपको पता चल गया होगा दैट इट मीन्स दैट बीइंग वेरी एक्टिव, बहुत ही फुर्तीला होना, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स है सेम मीनिंग वर्ड्स, वो है एक्रोबैटिक, डेक्स्ट्रस, डेफ्ट। तो ये सारे जो है इनका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग होना, एक्टिव होना, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट वर्ड्स है वो क्लमजी, स्टिफ, स्लो, डल। प्लीज वर्ड्स को नोट करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं। क्लमजी, स्टिफ, स्लो एंड डल। अब अगर सेंटेंस की तरफ हम जाएं तो इसको सेंटेंस में अगर हमें यूज करना हो तो कैसे करेंगे, एट 20 years old he was not agile as he is now। तो जब वो 20 साल का था वो उतना एक्टिव नहीं था, एजाइल नहीं था जितना कि वो अब है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एमिएबल, एमिएबल। तो इसका जो हिंदी मीनिंग है तो यहाँ पे दिया गया है सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण। हिंदी पढ़ने वाले लोग जिनको अच्छे से हिंदी आती है, जो इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो वो सौहार्दपूर्ण, और इसका अर्थ भी यहाँ पे दिया गया है। तो एमिएबल का मतलब क्या है, एमिएबल होता है प्लेजेंट एंड फ्रेंडली, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होना, ठीक है। तो फ्रेंडली होना, दोस्त मतलब दोस्ती करने का स्वभाव जिसमें हो, जो ज्यादा फ्रेंडली हो, तो वो एमिएबल हो सकता है, ठीक है। उसको एमिएबल कहते हैं। तो अगेन इट्स एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, एमिकेबल, चेयरफुल, बहुत ज्यादा खुश रहने वाला, ठीक है, लोगों से हंस मिल के बोलने वाला, तो वो होता है सिनोनिम, सेम मीनिंग वर्ड। तो इसके एंटोनियम जो है इसका ये अपोजिट वर्ड है अलूफ और बैड। प्लीज ये एंटोनियम्स और सिनोनिम्स नोट करते जाए क्योंकि एग्जाम में कभी आपको अलूफ दिया होगा, ठीक है, बोला होगा कि इसका अपोजिट पूछा गया होगा कि इस अलूफ या बैड का जो है उसका अपोजिट वर्ड बोले, तो आप एमिकेबल अगर वहां पे होगा तो उसको चुन सकते हो, चेयरफुल होगा तो उसको चुन सकते हो, एमिएबल होगा तो उसको चुन सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो है ही सीम्ड एन एमिएबल यंग मैन, वो बहुत ही फ्रेंडली यंग मैन लग रहा था, ठीक है। तो इसकी मीनिंग ये रहेगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन। तो ये एक नाउन है, तो इसका क्या मीनिंग है, न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय। इसका मतलब सिंपली है जज करना, ठीक है, डिसीजन देना, अपना डिसीजन लेना, देना और जज करना, ठीक है। तो मीनिंग इसके अफोर्डेबल जजमेंट ऑन अ डिस्प्यूटेड मैटर। फॉर एग्जांपल एडजुडिकेट, फॉर एग्जांपल अगर आप एडजुडिकेटर, एडजुडिकेटर, ठीक है, एडजुडिकेटर अगेन अ नाउन, एडजुडिकेटर, ठीक है। एडजुडिकेटर होता है जज, एडजुडिकेशन होता है जज करना, अपना फैसला सुनाना, ठीक है। तो इसकी जो सिनोनिम्स है सेम मीनिंग वर्ड्स है, वो आर्बिट्रेशन होता है, डिसीजन होता है, असेसमेंट होता है, वर्डिक्ट होता है, फैसला सुनाना। एंड इसके एंटोनिम्स जो होते हैं, अपोजिट वर्ड्स जो है वो है इनकॉम्प्रिहेंशन, इनडिसीजन, एनिग्मा। देखिए एनिग्मा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एमनेस्टी, एमनेस्टी। तो प्लीज ये वर्ड्स नोट करें क्योंकि एग्जाम में ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं, एनिग्मा, एमनेस्टी, ठीक है। तो इसका जो सेंटेंस में अगर हमें इस वर्ड को इस्तेमाल करें तो कैसे, आर्टिकल 5 and 6 both deal with the promptness with which an adjudication must proceed against criminal defendants. Okay, they passed, अगर सिंपल वर्ड्स में इसको बोलूं, they passed an adjudication against the defendants. Okay, they passed an adjudication अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स। तो एडजुडिकेशन सिंपली होता है अपना फैसला सुनाना, जज करना, ठीक है।
नेक्स्ट, एक्विटल। एक्विटल, एक्विटल इसका मतलब होता है दोष मुक्ति, ठीक है। दोष मुक्ति मतलब जो गिल्ट ना पाया जाए, जिसके ऊपर किसी दोष, कोई दोष ना लगा हुआ हो, तो दोष मुक्ति इसका हिंदी मीनिंग है। तो ये एक नाउन है। मीनिंग क्या है? जजमेंट और वर्डिक्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विद व्हिच दे हैव बीन चार्ज्ड। तो जब कोई फ्री उसको किया जाए, उस पे पहले कोई चार्ज लगा हो, ठीक है, और उसको फ्री किया जाए, दैट मीन्स उसको एक्विटल मिला है, ठीक है। एक्विटल क्या होता है? दोष मुक्ति होती है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम वर्ड्स जो है वो है एब्सोल्यूशन, एक्सोनरेशन, एक्सकल्पेशन, लिबरेशन। देखिए आपको ये बड़े बड़े वर्ड्स लग रहे होंगे, लेकिन आपको ये नोट करने बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत तरह से आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आप प्लीज ये वर्ड सारे नोट करें। एब्सोल्यूशन, exoneration, exculpation, liberation, ओके। लिबरेशन, लिबरेट करना, राइट। तो एक्विटल होता है वो। एंटोनियम्स जिसके अपोजिट वर्ड्स हैं वो कन्विक्शन, किसी को दोषी मानना, कन्विक्शन, कन्विक्ट, ठीक है, तो दोषी मान लेना। एक्यूजेशन, इल्जाम, इंक्रिमिनेशन, इंडिक्टमेंट, तो ये सारे इसके अपोजिट वर्ड्स हैं एक्विटल के। एग्जांपल, द केस रिजल्टेड इन एक्विटल ऑफ द डिफेंडेंट, ओके, इट्स वेरी इजी। द केस रिजल्टेड इन एक्विटल ऑफ द डिफेंडेंट, दैट मींस यहाँ पे डिफेंडेंट जो है उसको दोष मुक्ति मिली है, ठीक है, उसको दोष मुक्ति मिली है, दैट मींस उसके ऊपर कोई चार्ज प्रूव नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, कजोल, 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 ओके, इसकी प्रोनाउंसिएशन और एक वर्ब है कजोल। अच्छा, मीठी बातों से मिला लेना, ठीक है, मीठी बातों से मिला लेना। तो आप हिंदी मीनिंग इसका यही है, और आप सोच रहे हो ये है क्या? तो ये होता है सिंपली किसी को किसी बात के लिए कन्विंस करना, किसी बात के लिए मनाना, ठीक है, किसी बात के लिए मनाना। तो कजोल वही होता है, कन्विंस करना। अगर मैं दूसरी टर्म्स में कहूँ तो वो कन्विंस करना होता है, किसी को किसी बात के लिए मना लेना, ठीक है। मीनिंग टू परसुएड, देखिए इसका जो सिनोनिम है वो परसुएड करना भी होता है। आप अगर परसुएड लिखा हो तो वो कजोल ही होता है, अगर सेम मीनिंग वर्ड हम ढूंढे तो। To persuade someone to do something they might not want to do by pleasant talk and sometimes false, कभी झूठ भी बोलना। देखिए जब हम किसी को मनाते हैं तो कभी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कभी उसको झूठी बातें बोलते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो उसको किसी तरह से मनवाना, ठीक है। तो कजोल होता है किसी बात के लिए मनवा लेना। तो इसके जो सेम मीनिंग वर्ड्स होते हैं वो डिसीव होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है, और अपोजिट वर्ड जो है वो रिपल्स होता है, डिसवेड होता है, ठीक है। तो परसुएड, डिसवेड, ये बहुत ही इजी आपके लिए याद रखना। परसुएड होता है मना लेना, और डिसवेड होता है किसी बात के लिए उसको, ताकि वो मना करे, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, he really knows how to cajole people into doing what he wants। तो वो लोगों को कजोल करना मीन्स he is really really good in convincing people, okay। so next word, condign, condign, condign is again an adjective and इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है न्यायोचित, 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 ठीक है। तो इसकी मीनिंग होती है अप्रोप्रिएट टू द क्राइम और रॉन्ग डूइंग, फिटिंग एंड डिजर्व, जो जिसके जो सजा मतलब जो वो डिजर्व करता हो, ठीक है, उसके लिए फिटेड एंड डिजर्व, जो जिसके लिए सही, न्यायोचित, फॉर एग्जाम्पल जो उसके लिए सही था उसी हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलना, ठीक है। तो इसके जो है, इसके जो सेम मीनिंग वर्ड्स हैं वो है अर्नड, मेरिटेड, वारंटेड, जस्टिफिएबल, जैसे कि जो जिसके लिए सही हो, ठीक है। तो एंटोनियम्स इसके हैं अनजस्ट, अनड्यू, अनसुटेबल, अनफेयर। तो कॉन्डाइन जो होता है उसको फेयर भी होते हैं, मतलब जो जिसके लिए सही है, फेयर, हाँ जी ये फेयर था इसके लिए, मीन्स ये सही था। तो एंटोनियम जो है उसमें अनफेयर भी आता है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि कॉन्डाइन जो होता है वो फेयर, फेयर फेयर डिसीजन होता है, ठीक है। तो अनफेयर इसका अपोजिट होता है। एग्जांपल, आई पिटी हिम एंड अंडरस्टैंड हिज मोटिव्स बट अ मर्डर इज स्टिल डिजर्विंग ऑफ कॉन्डाइन पनिशमेंट। कॉन्डाइन मींस फेयर पनिशमेंट, ओके। मूविंग ऑन, नाइन्थ वर्ड, कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट अगेन ये एक एडजेक्टिव है, और तो इसका जो है वो होता है पछताया हुआ, पछताया हुआ। कॉन्ट्राइट मीन्स पछताया हुआ, जो किसी बात के लिए पछताया हुआ हो। तो मीनिंग इसके फीलिंग और एक्सप्रेसिंग रिमोर्स एट अ
cognition, at the cognition, recognition that one has wrong, done wrong. मीन्स जब आप रिपेंट करते हो किसी चीज के लिए, जब आपको उस बात का रियलाइजेशन होता है कि मैंने गलत किया है, तो वो कॉन्ट्राइट होता है, पछताया हुआ, ठीक है। तो इस बार इसकी सिनोनिम्स है रिमोर्सफुल, रिपेंटेंट, पेनिटेंट, रिग्रेटफुल। जब आप रिग्रेट करना मीन्स आपको किसी बात का अफसोस होना कि मैंने गलत किया, पछताया, कॉन्ट्राइट, 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 राइट। सो मैं बार बार प्रोनाउंसिएशन पे यहाँ पे स्ट्रेस दे रही हूँ। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, अनरिपेंटेंट, जो रिपेंट ना गई, जिसको किसी बात का पछतावा ना हो, डिफिएंट, ओके। तो ये इसके एंटोनिम्स है, अपोजिट वर्ड्स है। तो एग्जांपल यहाँ पे क्या होगी, शी मस्ट बी हम्बल एंड कॉन्ट्राइट, शी मस्ट बी हम्बल एंड कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट, ओके। तो मूविंग ऑन, कोपियस, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है कोपियस। ये अगेन एक एडजेक्टिव है और इसकी हिंदी मीनिंग जो है वो प्रचुर होता है, मींस कोई भी चीज अच्छी मिकदार में होना, बहुत प्लेंटिफुल, बहुत बहुत ज्यादा होना, ठीक है। तो इसकी मीनिंग जो है वो अबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना, प्लेंटिफुल होना, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स है वो है अबंडेंट, एम्पल, एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा होना, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या होगा, लैकिंग, कम होना, मीगर, रेयर, बहुत कम, ठीक है। तो इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। प्लीज 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 इन वर्ड्स को, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को अच्छे से नोट करें, बिकॉज आई एम गिविंग यू एम्पल टाइम टू नोट इट डाउन। सी, मैंने यहाँ पे वर्ड एम्पल यूज किया है, आई एम गिविंग यू एम्पल टाइम टू नोट इट डाउन। तो ऐसे आप वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द स्टॉर्म प्रोड्यूस्ड अ कोपियस अमाउंट ऑफ रेन। कोपियस अगेन मीन्स abundant amount of rain, ओके। कोपियस होता है बहुत ज्यादा। इनविगोरेट, इनविगोरेट, इनविगोरेट वर्ब है मजबूत करना, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग करना। इनविगोरेट अगर आप कहीं पे भी सुने तो उसका मतलब है किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना। मीनिंग, टू गिव न्यू एनर्जी और स्ट्रेंथ टू समवन और समथिंग, किसी चीज को मजबूत करना, ठीक है। तो इसकी सिनोनिम्स जो होते हैं वो होते हैं बूस्ट, स्टिमुलेट, बूस्ट, स्टिमुलेट, बूस्ट, स्टिमुलेट, इसका सेम मीनिंग वर्ड्स हैं। और इसके अपोजिट वर्ड्स जो है वो है डिस्करेज, डिसोबे, ठीक है। तो डिस्करेज करना, कमजोर कर देना, ठीक है। तो इसकी यूजेज जो है, दे आर्ग्यू दैट कट इन द टैक्स रेट वुड इनविगोरेट द इकोनॉमी। दैट मींस जो टैक्स रेट अगर हम कट करेंगे तो उससे जो है इकोनॉमी वुड इनविगोरेट मींस उसको मजबूत करेगी इकोनॉमी को, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, तो इसका जो हिंदी मतलब है वो होता है क्षणिक, 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 क्षणिक। तो ये ट्रांजिएंट जो है एक एडजेक्टिव है। तो इसकी मीनिंग जो होती है लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम और टेम्पररी, बहुत कम टाइम के, मोमेंटरीली, दैट मीन्स बहुत ही कम टाइम के लिए कोई चीज होना, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो है टेम्पररी, शॉर्ट लिव, जिसकी लाइफ कम हो। एंटोनिम्स इसके परमानेंट, फॉरएवर, देखिए ट्रांजिएंट वर्ड, ठीक है। इसके सिनोनिम्स ये हैं टेम्पररी एंड शॉर्ट लिव्ड। इसके अपोजिट वर्ड्स हैं परमानेंट एंड फॉरएवर। द वीकनेस वाज ट्रांजिएंट एंड सून आई वाज फीलिंग स्ट्रांग अगेन। जो मेरी बॉडी में जो वीकनेस थी वो बहुत ही ट्रांजिएंट थी, मींस वो बहुत ही कम समय के लिए थी और मैं अब फिर से स्ट्रांग फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। अब है हमारा 13th वर्ड, वह है रिबाउंड। रिबाउंड, रिबाउंड होता है पीछे हटना, किसी चीज से पीछे हटना, ठीक है। तो ये एक वर्ब है। If an action rebounds on you, it does not have the effect you hoped for, but has an unpleasant effect on you instead. तो जब आप रिबाउंड होते हो किसी चीज, कोई चीज आप पे रिबाउंड होती है, उसका मतलब है जो आपने उस चीज के जो आपने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए थे वैसा नहीं हो, बल्कि उल्टा ही हुआ, उससे बहुत बुरा हुआ, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स वर्ड्स हैं, रिक्वाइल होते हैं। देखिए यहाँ पे जो हिंदी मीनिंग्स दिया है वो मैंने उन लोगों के लिए दिया है जो 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 इंग्लिश जिनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके लिए हिंदी मीनिंग यहाँ पे दी गई है। अगर मैं हिंदी मीनिंग भी पढ़ने लगी या उसको इलेबरेट करने लगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं ये स्किप कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी जो लोग हिंदी के जो कंफर्टेबल है वो ये पढ़ सकते हैं। सिनोनिम्स जो होते हैं, तभी मैं सारा वीडियो अपना हिंदी में बना रही हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। सिनोनिम्स इसके है रिक्वाइल, रिक्यूपरेट,
और इसके एंटोनिम्स है वीकन और हर्ट करना, ठीक है। द यूजेज इज हिज कॉन्टिन्यूअल डिमांड्स फॉर सिंपैथी रिबाउंडेड ऑन हिम बिकॉज हिज फ्रेंड्स फाइनली स्टॉप लिसनिंग। जो वो हमदर्दी की एक्सपेक्टेशन जो उसकी उसकी थी उसके दोस्तों से, वो रिबाउंड हो गई। दैट मीन्स उसके दोस्तों ने फाइनली उसका सुनना ही बंद कर दिया, ठीक है। तो रिबाउंड, उस पर उल्टा, कोई चीज उल्टा पड़ना, ठीक है। जो जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ तो वो उल्टा ही पड़ गया। कभी कहते ना यार ये तो उल्टा ही पड़ गया, तो ये वही होता है कि उल्टा पड़ना, कोई चीज उल्टा पड़ना, जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ और इट रिबाउंडेड ऑन यू। ओके, मूविंग ऑन। स्टॉजी, स्टॉजी इज अगेन एन एडजेक्टिव, और इसका जो है इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो है उदासीन, 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 उदासीन। तो इसकी मीनिंग डल एंड अनइंस्पायर्ड, लैकिंग ओरिजिनलिटी और एक्साइटमेंट। जिस चीज को करने में मतलब इंटरेस्ट ही ना हो, या जो चीज डल हो, जिसमें आपको कोई इंस्पिरेशन ही ना हो, या जो चीज आपको एक्साइटेड ही ना कर दी हो, तो वो होता है स्टॉजी। जो चीज आपको एक्साइट ना करे, जो ओरिजिनल ना हो, जो डल हो, अनइंस्पायर्ड हो, वो स्टॉजी होती है। और इसके सिनोनिम वर्ड्स जो है अनइंटरेस्टिंग, डेरी, अनइंस्पायर्ड, मोनोटोनस। इसके एंटोनिम्स जो है वो एक्साइटिंग है, क्रिएटिव है, ब्रेथटेकिंग है, एंथ्रॉलिंग है। तो स्टॉजी जो होता है वो डल होता है। उस इसके एंटोनिम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्साइटिंग होता है, क्रिएटिव होता है, ब्रेथटेकिंग होता है, एंथ्रॉलिंग होता है। अब इसकी यूजेज, मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स यूज्ड इनफॉर्मल एसिमेट्रिकल बैलेंस एज फॉर्मल बैलेंस कैन सी स्टॉजी एंड डल, ठीक है। तो ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अब है 15th वर्ड। देखिए आज ये हमारा लास्ट वर्ड है, क्योंकि 15 वर्ड से ज्यादा मुझे लगता है एक दिन में आप ग्रेस्प कर पाओगे। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट सेशंस में आई विल कीप ऑन टेकिंग 15 वर्ड्स ताकि टू बिल्ड योर वोकैबुलरी, बिकॉज हैविंग अ गुड vocabulary is very much mandatory, okay, and it can really help you to score well in exams, okay. So laudable, laudable, ओके। प्रशंसनीय, प्रशंसनीय इसका हिंदी मीनिंग है प्रशंसनीय, लॉडेबल जो प्रशंसा का हकदार हो, ठीक है। जो अप्रिशिएबल जिसको हम कहेंगे, अगर हम हिंदी में कहें तो वो अप्रिशिएबल भी होता है, लॉडेबल, अप्रिशिएबल की मीनिंग होती है डिजर्विंग प्रेज एंड कमेंडेशन, जो अप्रिसिएशन डिजर्व करता हो। इसकी सिनोनिम जो है वो प्रेज वर्दी, एडमिरेबल, मेरिटोरियस। तो इसके हिंदी इसकी सिनोनिम्स ऐसे, मीनिंग प्रेज वर्दी, एडमायरेबल, मेरिटोरियस। इसके एंटोनिम्स जो है वो ब्लेम वर्दी, शेमफुल। लॉडेबल होता है जिससे आपको अप्रिसिएशन मिले, और दूसरी चीज होती है जिससे आपको शेम, समथिंग विच ब्रिंग्स शेम टू यू, राइट, वो इसीलिए इसका शेमफुल यहाँ पे दिया गया है, ब्लेम वर्दी दिया गया है। तो यूजेज इसकी रहेगी, फेथ सीजेस टू बी लॉडेबल व्हेन इट इज ब्लाइंड, ठीक है। जब आपको किसी चीज पे ceases to be laudable मीन्स जब आपको किसी चीज पे फेथ ही नहीं है, तो आप कैसे उस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज लॉडेबल मीन्स अप्रिशिएबल, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट वर्ड था आज। तो आज के हमने 15 वर्ड्स किए हैं। आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और प्लीज 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 मुझे कमेंट करें, अगर आपको कोई किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आप प्लीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू फॉलो आवर चैनल फॉर नेक्स्ट exciting videos that will be really helpful for you all, and hope you are taking good care of yourself. Just keep on working hard for your exams, and एग्जाम्स तो कभी भी हो सकते हैं, चाहे वो केवीएस का हो, रेलवे एग्जाम्स हो, या जो लोग भी अपने बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लीज फॉलो आवर चैनल सो दैट you get a good grip over vocabulary, or do well in your exams. Thank you so much for being with us. Thank you so much.